जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। साथियों, अभी हम हैं भिवानी के राजान पाना लौड़ चोपटा की पर्स में, जहां पर अगर हम बात करें तो श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी स्मृति प्रतिमा स्थापना के उपलक्ष्य में शीला शेखावत जी यहां पर पहुंची हैं और उन्होंने राजपूत समाज से आह्वान किया है। साथ ही साथ उन्होंने 5 दिसंबर का जो गोगामेडी के अंदर प्रतिमा अनावरण है उसके लिए निमंत्रण दिया है। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर युवा भी राजपूत समाज के पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है राजपूत समाज को एकत्रित करने के लिए शीला शेखावत जी की, क्योंकि हमेशा से ही सुखदेव सिंह गोगामेडी का जब नाम लिया जाता है तो चाहे फिर वो लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बात हो या फिर अन्य बातें हों या फिर किसी फिल्म के ऊपर अगर विवाद हुआ है तो सबसे आगे नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का आया है। और अगर लाल चौक की बात करें तो लाल चौक पे भी अगर तिरंगा फहराने की बात आती है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का नाम जोड़ा जाता है। तो अब प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की अष्ट धातु की प्रतिमा जो कि 5 दिसंबर को लगाई जा रही है गोगामेडी में, उसी का निमंत्रण देने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी श्री शीला शेखावत जी पहुंची हैं। तो देखें आगे मिंटू सैनी की इस रिपोर्ट में। आमंत्रण देने के लिए आई हूँ कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की मूर्ति लगाने जा रहे हैं। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी वो शख्सियत हैं, शायद ही किसी को न पता हो कि वो कौन थे। उन्होंने अपनी पहचान अपने काम से बनाई है और वो सदैव हम लोगों के दिल में रहेंगे। सदैव हम उनको अपना आदर्श मान करके चलेंगे। और जैसे कि ये मूर्ति लगाने का एक ही उद्देश्य है कि कुछ लोग कहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी चले गए, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो अगर वो मूर्ति वहाँ पे लगेगी ना, वो प्रेरणादायक रहेगी और आजीवन लोगों को यही संदेश देगी कि मैं आज भी यही हूँ, आप सब एक रहें और साथ रहें। जैसा वो हमेशा बोलते थे, सब एक रहें। एक साथ रहना हमारी ताकत होगी, हमारी ताकत रहेगी तो हम हर उस अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ पाएंगे जो हमें झुकाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हमें दबाने के लिए काफी लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक होना कहीं ना कहीं लोगों को गलत लगता है। अब अगर ये संगठन है, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने ये संगठन बनाया है तो किस लिए बनाया है? हम सबको एक करने के लिए, क्योंकि संगठन है तो शक्ति है और शक्ति है तो हम सब हैं। आपको पता है अन्याय अत्याचार जब भी होते हैं तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। अगर हम एक हो जाएंगे तो हमें छेड़ने वाला कोई नहीं है धरती पे। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का एक ही कहना था कि आप सब एक रहें, नेक रहें। एक रहेंगे तो बड़ी सी बड़ी ताकत भी झुकेगी हमारे सामने। आप लोगों ने देखा होगा कि 10% आरक्षण अगर वहां दिलाने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी। अदरवाइज सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने जब ये पूरा एक एजेंडा बना करके वो निकले थे, उस टाइम पे लोगों ने कहा था कि ये तो समाज के युवाओं को भ्रमित कर रहा है, खराब कर रहा है। लेकिन देखिए उनके परिश्रम का फल मिला और युवाओं में वहां पे कितनी नौकरियां मिली हैं, आपने देखी होगी। RS IAS कितने ही मतलब हमारे जो समाज के हैं बेटे, होनहार बेटे आज IAS IPS की ग्रेड पे चढ़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की और 10% आरक्षण भी मिला, उसका लाभ भी मिला। अब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो विचारधारा थी, उनके जो दिखाए हुए दिशा निर्देश थे, हमें वो जागृत रखने हैं। उनको लेकर के हम लोगों को एक दूसरे को जगाना है और उनको हमेशा याद रखना है। इसलिए ये गोगामेडी में जो मूर्ति लग रही है उसमें आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और ये दिखा दें, आज ये परिचय दे दें कि हम आज भी एक हैं और सदैव एक रहेंगे। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोगामेडी पधारें 11 बजे 5 दिसंबर। जय माता जी। राजपूत करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी है और मैं 5 दिसंबर के इनविटेशन के लिए आई हूँ। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर हम एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं जो 8 फीट की होगी और अष्ट धातु की रहेगी। इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिले भर से कहाँ से जो लोग पहुँचेंगे कार्यक्रम में शिरकत? इनविटेशन तो पूरे भारत को ही दिया है। अदरवाइज 22 राज्यों में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है और 22 राज्यों में मैं जा चुकी हूँ, सबको इनविटेशन दे चुकी हूँ। तो वहाँ पर 22 राज्यों से और अदर भी बाहर से भी काफ़ी लोग आएंगे। कैसा सहयोग मिल रहा है बहन जी, आप जहाँ पे गए वहाँ?
देखिए, सब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के चाहने वाले हैं और चाहने वाले कितना सहयोग देते हैं, कितना प्यार देते हैं, वो तो आप समझ ही सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है सबका। अभी देखिए, जो चाहने वाले हैं, जिनके दिल में प्यार है, वो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की एक झलक देखने को बेकरार हैं। तो वहाँ पर लाखों की संख्या होगी या हजारों की संख्या होगी, वो तो देखिए 5 दिसंबर को ही पता चलेगा। प्रतिमा जो बनाई गई है वो कहाँ से बनवाई है और किस धातु की है? वो देखिए, हमने जयपुर से बनवाई है और वो अष्ट धातु की मूर्ति है, जो बहुत ही मतलब देखने में एकदम अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी मूर्ति है। तो कहाँ पे लगाई जाएगी जी? वो गोगामेडी में लगाई जाएगी, जो हनुमानगढ़ जिले में आती है। हम लोग भिवानी पहुंचे हैं, साथ में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शीला शेखावत जी पहुंचे हैं। सुखदेव सिंह अमर शहीद श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की मूर्ति का अनावरण 5 दिसंबर को गोगामेडी किया जा रहा है। तो आप सभी से ये उम्मीद है, जितना भी भिवानी का युवा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और उनकी जो एक झलक है जिसके लिए युवा बेकरार रहते हैं, वो वहाँ जा करके अपने दर्शन करें। हरियाणा से लगभग कितने की संख्या में छतरी पहुँच रहे हैं? हरियाणा से लाखों की संख्या में मानो तो क्या नाम है टीम पहुंचेगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग हरियाणा से पहुँचें। 2-2, 3-3 बसें लगभग पहुँचें। गोगामेडी जी ने सर्वप्रथम लाल चौक पे तिरंगे की बात आती है तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जान को जोखिम पे डाल के वहाँ लाल चौक पर तिरंगा लहराने का काम किया था। पद्मावती मूवी है, उसमें उन्होंने संजय लीला बंसाली को धूल चटाने का काम किया। वह जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था कि जो क्या नाम है आरक्षण है 10% राजस्थान में, वो उन्होंने लागू करवाने का काम किया। वह अन्य गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे, खड़े रहते थे और हर वर्ग को, हर 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले वो थे। आगे क्या लगता है? शुरू से ही चलते आ रहे हैं और आगे भी यूं ही बढ़ चढ़ के चलते रहेंगे। प्रत्येक बात करें हरियाणा ज़िले में तो लगभग जो भी आगे कार्यक्रम होंगे वो आपके मीडिया के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। 5 दिसंबर चलो गोगामेडी, चलो गोगामेडी, चलो गोगामेडी। 5 दिसंबर चलो गोगामेडी, चलो गोगामेडी, चलो गोगामेडी। योगेंद्र तौर, जिला भिवानी, श्री राष्ट्र राजपूत करणी सेना, जिला अध्यक्ष भिवानी। तो क्या कहना चाहेंगे? आज किस तरह का कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसको लेकर निमंत्रित? आज शीला शेखावत जी हमारे बीच पहुंची है और ठाकुर श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की मूर्ति का उद्घाटन है जो 5 तारीख को है। तो उन्होंने आज भिवानी में आके निमंत्रण दिया है। तो हम उनको आशा दिलाते हैं कि भिवानी से भी राजपूत युवा, जो भी 36 बिरादरी के युवा और हरियाणा से भी लाखों की संख्या में हम 5 तारीख को गोगामेडी पहुंच रहे हैं। तो भिवानी से कितने युवा जाने का? भिवानी से भाई साहब हजारों युवा गोगामेडी जाएंगे और हरियाणा से भी लाखों की संख्या में 36 बिरादरी से सभी भाई ज्यादा से ज्यादा गोगामेडी पहुंचेंगे। धन्यवाद। आज हमारी पैतृक परस राजन पाने की परस में रिवासा गांव से हमारी बेटी शीला शेखावत जी हमारे बीच पहुंची है, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की धर्मपत्नी है। वो 5 दिसंबर 2024 की सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की गोगामेडी गांव में मूर्ति प्रतिमा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसका निमंत्रण देने के लिए हमारे बीच में आई है। तो भिवानी इलाका के आसपास के युवा वर्ग अच्छी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के उनको आश्वासन दिया है कि हम गोगामेडी जी की प्रतिमा समारोह में भिवानी से अच्छी संख्या में, खासी संख्या में पहुंच करके और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।